हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक भोलेनाथ जी के भगवान की भक्ति की सच्ची स्टोरी बताती हूँ। चलो, एक गांव में घर में एक दादी अम्मा रहती थी। वो भोलेनाथ जी के पास भगवान के पास जाती थी, तो रोज वो जल चढ़ा कर आती थी। तो वहाँ पर दो चीरा चिड़ी थे, तो वो देखते थे, सुनते थे, फिर उनको वो खाना भी देती थी, पानी देती थी, जल देती थी, रोटी देती थी। तो धीरे धीरे फिर वो धीरे धीरे बीमार होकर मर गई। तो चिड़ी सोचे, अरे अम्मा तो अब बुलामटे में झाड़ू भी नहीं लगाती है, हमें खाना भी नहीं देती, क्या हुआ। तो उनने देखा खिड़की में से, तो दादी अम्मा मर गई थी। तो वो रोते रोते भोले भगवान जी के मंदिर में गए, शिवालय में गए कि बाबा भोलेनाथ जी, आपने हमारी अम्मा को क्यों मार दिया। यही हमें रोटी देती थी, यही हमें अन्न देती थी, यही हमें जल देती थी। अब हम 3 दिन भूखे रहे थे, अब हम क्या करें। तो भोलेनाथ जी बोले, ठीक है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। और उनका जो चिड़ा चिड़ी के आंसू हुए थे, वो शिवलिंग पे भोलेनाथ जी पे जा रहे थे, टपक रहे थे। तो वो रोते रोते अपने छत के ऊपर आए उस घर में। तो क्या हुआ, फिर वो रोते रहे, तो एक भोलेनाथ जी आए साधु संत बनकर। तो वो उन कमरे में गए, तो वो सड़ गई थी, मर गई थी, उनके अंदर उससे बदबू आ रही थी। तो उनने जहाँ जहाँ उनके घाव थे वो छूते गए, तो वो घाव ठीक होते गए। तो फिर क्या हुआ, उनके फिर उसके अंदर सब भगवानों ने मिलकर उनके अंदर प्राण डाले। तो कोई साल हो गए, महीने हो गए, वो जीवित रही और उनको चिड़ा चिड़ी खाते रहे, वो खुद भी खाते रहे। चिड़ा चिड़ी भी जल चढ़ाते थे अपनी चोट से लेकर, वो दादी अम्मा भी जल चढ़ाती थी चोट से लेकर। फिर एक दिन क्या हुआ, तो भोलेनाथ जी बोले, अब तो अम्मा को का अंत आ गया, सबका अंत आता है, अब ये मरेंगी। तो चिड़ा चिड़ी बोले, अब ये मरेंगी ना, चलो कोई बात नहीं, इनका अंत आएगा तो, लेकिन हाँ, जब ये मरेंगी ना, जब आप दोनों हमें भी इनके साथ हमारे भी प्राण डाल दो, ले लो। तो फिर भोलेनाथ जी ने क्या करा, जब वो मरी तो उन दोनों के भी प्राण डाल दिए। तो ऐसे ही वहीं वो रहती है, वही वैसे ही वहीं उनका एक मंदिर भी बन गया है, उन तोता चिड़ा चिड़ी का, उन दादी अम्मा का, वही उनकी आत्मा रहती है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगी। और मैं आपको बहुत नई नई स्टोरीज़ भगवान की प्रीतिस की और स्टोरीज़ बताऊंगी। थैंक यू, लव फ्रेंड्स।